हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सब लोग खुश हों, हैप्पी हो, मस्त हो, मज़े में हो। आज हम करने वाले हैं आपकी स्पेशल रून्स रीडिंग्स। एंड रून्स रीडिंग्स में आपको आने वाला है बहुत मज़ा, बिकॉज रून्स रीडिंग्स सबकी फेवरेट होती है। तो हम करेंगे रून्स रीडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी 4th स्टेप तक कि 4 फेजेस क्या होते हैं। रिलेशनशिप के एक 4 फेजेस होते हैं, लाइक 5 होते हैं। 5 स्टेज तक आप अपने रिलेशन को बचा सकते हो। अगर आपका रिलेशन 6 स्टेप पे चला गया है, 5 क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ आपका रिलेशन डेड हो चुका है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो 4 तक हमने बात कर ली थी, बट 4th मैं डीप में ज़्यादा बताना चाहूँगी आज। 4th स्टेप क्या होता है? 4th स्टेप में पार्टनर अपने इमोशनली इंटीमेसी, फिज़िकल इंटीमेसी शेयर करना बंद कर देता है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप 3 फेसेस देख लीजिए, तब आपको 4 समझ में आएगा। तो मैं जो रोज़ रात की वीडियो डालती हूँ उसमें आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो 4th स्टेप में क्या होता है? 4th स्टेप में ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को शेयर करना बंद कर देते हो। एक पर्सन बंद कर देता है, दूसरा पर्सन भी बंद कर देता है। इस तरीके से रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। ज़्यादातर अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो मोस्टली लोग या तो 4th स्टेप में हैं या तो 5 स्टेप में है। हर मैरिड पर्सन 55% का रेशियो है। अगर हम इस समय नेट में से भी निकालें तो 55% लोग अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हैं, बस मजबूरी में झेल रहे हैं, समाज सोसाइटी के कारण, बच्चों के कारण। पता है, पति पत्नी एक रूम में होते हुए भी वो एक रूम में नहीं होते। उनके अंदर इतने डिस्टर्बेंस आ चुके होते हैं, उनके अंदर इतना चेंजेस आ चुका होता है कि वो उनका बस चले वो एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। ये आपका मोस्टली 5 स्टेप में होता है। 4th स्टेप में ये होता है कि आप एक दूसरे को समझना बंद कर देते हो। तो क्या होता है, आप दोनों के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है, और ये गैप 3rd पर्सन को लेकर के आ जाता है। और जब इंसान 3rd पर्सन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि इंसान फर्स्टली किसी से भी फिज़िकल के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, वो होता है इमोशनली इंटीमेसी के लिए। फिर वो इमोशनली इंटीमेसी के लिए वहाँ इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे वो अटेंशन वहाँ देना स्टार्ट कर देता है, अपने पार्टनर को कम देता है। तो हमारे इंडिया में मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा डिवोर्स की वजह यही होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह यही होती है कि आप 3rd स्टेप में अपने पार्टनर को केयर करना बंद कर देते हो, लापरवाही करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपका पार्टनर तो बिजी होता है, आप भी यही करना स्टार्ट कर देते हो। और कुछ खुरापाती, जैसे कि मैंने कल बताया था, लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, अदर जगह पे ही झांकते हैं। मैं उन खुरापाती लड़कों के लिए या नास्टिक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ट्रू लव वालों के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है 3rd या 4th स्टेप पे आपका पर्सन नास्टिक है, आपको प्यार का झमला दे करके भाग गया है किसी और के पास, ऐसे इंसान को छोड़ो। क्योंकि वो इंसान अगर आपके साथ रहेगा पूरी ज़िंदगी, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहेगा, भाग जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, फिर आप परेशान रहोगे, दर्द में रहोगे, पेन में रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर रियल है, ट्रू है, कोई मजबूरी में आपसे दूर हुआ है, तो आप उसको सही कर सकते हो। आप अपना प्यार उसको दिखाओ, कोशिश करो आप दोनों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। वो नहीं समझता तो आप समझो। वैलेंटाइन डे आया, आप उनको फूल दो, वो कुछ भी कह रहा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं समझेगा, कल समझेगा, कल नहीं समझेगा, परसों समझेगा। आप अपना प्यार दिखाना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे जब आप उनको प्यार दिखाओगे ना, तो सामने वाला आपके साथ इमोशनली अटैच होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे करेगा। क्योंकि क्या होता है, विश्वास जब एक बार टूटता है ना, तो दोबारा विश्वास आने में प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में शक, ये 3rd फेज़ पे जो शक हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, इस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। तो अब टाइम तो लगेगा, तो उस चीज़ को टाइम दो। सब चीज़ें ये मत कहो कि हाथ में सरसों उग जाए, हाथ में सरसों नहीं उगती है, सरसों उगने में टाइम लगता है। बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि दीदी हमने 2 दिन किया, कुछ हुआ नहीं। 2 दिन में कुछ भी नहीं होता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक्चुअली 3 साल मुझे समथिंग चैनल को हो गया है, अबाउट टू कंप्लीट, जिनके रिलेशन बिल्कुल डेड स्टेट पे थे ना, डेड स्टेट पे। मैंने उनको भी एडवाइस किया, एंड दैन उनका रिलेशन आज इतना अच्छा है। वो कुछ तो ऐसे थे कि कहने लगे दीदी मेरा रिलेशन कभी सही नहीं होगा, मैं तो संन्यास ले लूँ, ऐसा रिलेशन हो गया है। कि 22 साल पुराना रिलेशन, और वो बंदी 22 पता नहीं 17 साल पुराना था, तो वो डिवोर्स लेने के लिए तैयार थी। तो मैंने उसको बोला भाई तुम केयर करो, और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो किया कि पार्टनर को प्यार देना स्टार्ट कर दिया। लड़ाई, बिलीव मी, उनका स्टेट ऐसा था कि वो दोनों अलग अलग रूम में सोते थे।
हस्बैंड वाइफ। फिर उन्होंने एक साइड धीरे धीरे, एक जने ने मेहनत की, फिर दूसरे को भी लगा, बट ये जल्दी नहीं होता। फिर वो रोज़ मुझे कॉल करके बोलती थी आज तो कुछ नहीं हुआ दीदी, 5 दिन हो गए, दीदी 10 दिन हो गए। मैंने कहा इट विल टेक टाइम, आसानी से नहीं होगा, हाथ में सरसों नहीं होगी। आफ्टर 14 डेज़ के बाद उनके पार्टनर ने उनको रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया। फिर वो केयर करते थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को केयर करके आज उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं और खुश तरीके से रहते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक होते हैं जिससे आप अपने रिलेशन को सही कर सकते हो। जबकि उन दोनों का रिलेशन ऐसा हो गया था कि बिल्कुल डिवोर्स की कगार आ चुकी थी कि डिवोर्स होने वाला है, और आफ्टर 17 ईयर बाद उनका 16 ईयर का लड़का था। तो और पता है अलग अलग रूम में सोते थे, कहते थे यार कैसे हम दोनों झेलते हैं। तो कहती थी कभी सही नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आप फॉलो करो गाइडेंस को। उन्होंने बस माना बिकॉज उनके पार्टनर लॉयल थे। अगर यहाँ पे लॉयल नहीं होते तो वो एक अलग बात होती कि एक जना एफर्ट ही डाल जाता है। 2 रिलेशन में कभी कभी ये भी होता है कि एक जना एफर्ट डालता रहता है, तो वहाँ बस पार्टनर को देखना होता है, वेट करो थोड़ा सा। सेकेंड थिंग्स, 5 स्टेप पे क्या, 4th स्टेप यहाँ तक रहता है। 5 स्टेप पे क्या होता है, 5 स्टेप पे इंसान मोस्टली मर जाता है, अपने आप को मरता रियली में नहीं है, अंदर से मर जाता है। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि मेरा पार्टनर तो अलग ही सोएगा, मैं अलग ही सोऊंगी, ये कहने वाला तो है नहीं, ये मानने वाली तो है नहीं। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और एडजस्ट करते हैं। बिकॉज ये इंडिया है तो आप देखोगे यहाँ तलाक आसानी से नहीं होते, अब तो होने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। आज भी बहुत सारे घरों में अगर देखा जाए तो इजीली डिवोर्स नहीं लिया जाता। और अगर आप जाओगे ना, जैसे कि मैंने बताया 55 का रेशो, इससे ज़्यादा ही निकलेगा। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम, शायद हमने लास्ट मंथ सर्च किया था, तो 55 का रेशो था कि मतलब वो लोग अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनका डिवोर्स आज हो जाए। तो ये रहता है मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि बस बच्चों के साथ बच्चों के लिए साथ रहना है, माँ बाप के लिए साथ रहना है। मतलब दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई फिजिकल इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट साथ रह रहे हैं। क्यों? मजबूरी में। मजबूरी क्या है? समाज, सोसाइटी की, फैमिली की, परिवार की। कहीं माँ बाप डिवोर्स नहीं लेने देते, कहीं बच्चों के चक्कर में बोला जाता है यार क्या करोगे, नाम को ख़राब करोगे, ये करोगे, वो करोगे। अंदर ही घुटते रहते हैं। फिर कहाँ वहाँ वाइफ भी एस्ट्रा में चली जाती है, हस्बैंड भी एस्ट्रा में मैरिकल में चले जाते हैं। यहाँ ऐसी कहानी चल रही है इस इंडिया में। कहीं पर वाइफ बेचारी झेलती रहती है और हस्बैंड बाहर खुश है, कहीं कहीं दोनों ही एक रूम में हैं बट खुश नहीं हैं। दोनों की लाइफ ही ऐसी है, डिपेंड करता है आपके पार्टनर कैसे हैं। तो ये होता है आपके 5 स्टेप पे। 5 स्टेप के एंड में एक चीज़ और आती है, बहुत सारे लोग तो इरिटेट हो जाते हैं कि भाई मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि झेल करके इंसान कब तक झेलेगा, आखिर तो टूटेगा। फिर वो क्रॉस कर देते हैं लाइन, या तो दे वांट टू कमिट द सुसाइड करते हैं, या तो फिर वो डिवोर्स ले लेते हैं। वो समाज, सोसाइटी की, बच्चों की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। या तो वो करते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे ऐसी ज़िंदगी से तो डिवोर्स चाहिए, या तो फिर कुछ लोग आपने देखा होगा, मोस्टली आप देखते ही हो, वो इसी 5 स्टेप पे ही एंड पे जा करके इंसान डिवोर्स देता है, या तो फिर वो कर देता है। अदरवाइज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है फैमिली के चक्कर में कि जब तक फैमिली कह रही है कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये होते हैं 5 स्टेप। 6 स्टेप पता है क्या होता है? 6 स्टेप पे, जैसे कि मैंने आपको 5 स्टेप की एंड बताई कि इंसान झेलना स्टार्ट कर देता है, झेलता है। तो जो लोग सुसाइड नहीं कर पाते हैं, डिवोर्स नहीं ले पाते हैं, वो लोग अंदर से मर जाते हैं। कुछ लोग तो 5 स्टेप की एंडिंग में पता है क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और कुछ लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह पा रहा, तू मेरे साथ नहीं रह पा रही, हम अलग होते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे गंदे तरीके से अलग होते हैं कि उनका विश्वास प्यार नाम की चीज़ से हट जाता है। जैसे कि आपके पार्टनर, जैसे ये तो मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ, रियलिटी में भी यही होता है। जैसे कि अगर आप भले मैरिड ना हो, अनमैरिड हो, तो भी 5 स्टेप पे यही चीज़ होगी कि आपका पार्टनर आपके साथ इतना बुरा हाल कर देगा कि लास्ट में आपको ही इस रिलेशन को छोड़ के जाना पड़ता है। इरिटेट हो जाते हो, आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं रहना चाहते हो? क्योंकि सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता, सामने वाला ऑलरेडी किसी और के साथ जा चुका होता है। क्योंकि 3rd फेज़ पे मैंने बताया ना, वो 3rd पार्टी को इन्वॉल्व कर लेता है। 4th फेज़ पे भी यही होता है। 5 स्टेप पे क्या होता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से 3rd पार्टी के पास जाना स्टार्ट कर देता है। इसमें कुछ लड़कियां या कुछ लड़के बेचारे बहुत ज़्यादा रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, और कुछ
बुरा हाल कर देते हैं, आप देखने वाले ही हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से मर जाते हैं। कुछ लोग तो मजबूरी में दूसरों को अपना बना लेते हैं, बिकॉज वो भूल नहीं पाते हैं, सहारा लेने के लिए दूसरे को अपना बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इस गम को भुला दूँ, और इस गम से वो निकल ही नहीं पाते हैं। वो दूसरे रिश्ते बनाते हैं, फिर दूसरे बनाते हैं, वो एक गम को भुलाने के लिए दूसरे बनाते हैं, फिर वहाँ भी तकलीफ़ मिलती है, खुश तो मिलेगी नहीं। जब आप खुद टूटे हुए हो तो आप किसी और को क्या दोगे, फिर वहीं पर भी वही तकलीफ़ मिलेगी, फिर वहाँ पे भी वही तकलीफ़ मिलेगी। और कुछ लोग क्या होते हैं, अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और वो इतने टूट जाते हैं कि कहते हैं अब मुझे कोई रिलेशन नहीं बनाना, कोई रिलेशन नहीं बनाना। और वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर उनका दम घुटता है, और वो ऐसे ही ज़िंदगी अकेले काटना पसंद करते हैं, बट किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाते। वो अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने उस पर फोकस करेंगे। ऐसा होता है आपका 6 स्टेप पे आते आते रियली में आप दोनों में से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। एक इंसान भटक जाता है दूसरी जगह पे, और एक इंसान अंदर से मर जाता है। तो ये होता है आपका 6 स्टेप्स। आप दोनों के बीच में पता है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो 3 चीज़ें होती हैं। एक आप होती हो, एक आपका पार्टनर होता है, एक आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज कुछ तो है ना, इमोशन है, रिलेशनशिप तो है ना। जब 6 स्टेप्स आता है ना, तो आपका रिलेशनशिप मर चुका होता है, डेफिनेटली ये डेड हो चुका होता है। आप दोनों के बीच में प्यार, यादें होती हैं। यादें तो देखो ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। यादें तो आप 20 साल के बाद भी अपनी आंखें बंद करोगे ना, उस पल को याद करोगे, वो पल आ जाएगा। लेकिन वो रिलेशन ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ आपका पार्टनर कहीं और निकल चुका होता है। आप या तो अंदर से मर चुके होते हो, या तो आप सहारा ढूंढ रहे होते हो। तो ये स्टेट होती है। बहुत सारे लोग 6 स्टेप पे बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि 6 स्टेप पे रिलेशन को ठीक किया जाए। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे ही बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मैंने रिलेशन देखे हैं 6 स्टेप पे भी बच जाते हैं, बिकॉज दोनों में चाहत होती है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों की तरफ चाहत होगी तो ही रिश्ता क्लियर बनता है। तो आप बस ये देखिए कि आपका पार्टनर आपको कितने एफर्ट डालता है। तो ये होता है, रिलेशनशिप को ज़िंदा रखें। तो ये थे आपके 5 स्टेप्स। अगर आपको पता चलेगा तो आप अपने रिलेशन में केयर कर पाएंगे। अपने रिलेशन की केयर कीजिए। आप कौन से स्टेप पे, आपको क्या करना चाहिए। आपको काम फिर 3 स्टेप से काम करना चाहिए। और अगर रिलेशन ख़राब हो चुका है, 5 स्टेप पे पहुंच चुका है, तो अपने पार्टनर को थोड़ा धीरे धीरे टाइम दो। ये मत सोचो कि वो इंसान को मैंने इतना जख्म दिया या उसने मुझे इतना जख्म दिया, वो रिलेशन एकदम से ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो, उसको विश्वास दिलाओ, या वो आपको विश्वास दिलाएं। दोनों मिलकर के वर्क करोगे तो ही रिलेशन सही होगा। अदरवाइज़ ये रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं दीदी हम लोग बिल्कुल एंड हो चुका है, तो आप इस रिलेशन की अर्थी को दफनाइए, गंगा में बहाइए, कुछ भी कीजिए। कहते हैं ना, पिंडदान करें ऐसे रिश्तों का जो साथ रह के भी आपके साथ नहीं है। आई एम सेइंग अगेन, लिसन केयरफुली। पिंडदान करिए ऐसे रिश्तों का जो आपके साथ रह के भी आपके साथ नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का, बाहर में जाने दीजिए। अपनी लाइफ में अपने ईश्वर को चुनिए, अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को चुनिए, अपने दोस्तों को चुनिए, अपने फैमिली मेम्बर को चुनिए जो साथ रह के भी आपके साथ नहीं था, जो साथ रह के भी आपके साथ दगा कर गया। ऐसे रिश्तों का क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? तकलीफ़ होगी, क्या होती है यार, इंसान दुख होता है, तकलीफ़ होती है। आप जब खुश होते हो तो अपने पार्टनर को याद करते हो, जब तकलीफ़ में होते हो तो अपने पार्टनर को याद करते हो। आप वो आपकी किसी भी चीज़ में तो नहीं है, फिर किस चीज़ का रिश्ता? लात मारो ऐसे रिश्ते को। आई एम सो सॉरी, मैं क्लियर बोलती हूँ, बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बातों को फॉलो करो, लेकिन एक बात बताओ, जब वो आपकी तकलीफ में साथ नहीं दे रहा, वो आपके दुख में साथ नहीं दे रहा, वो आपके खुश में साथ नहीं दे रहा, क्या करोगे ऐसे रिश्ते का? चलो खुशियों में साथ देना दे, मेरा एक सीधा साधा सिद्धांत है, कोई इंसान आपकी खुशियों में साथ ना दे, कोई इंसान अगर आपके दुख में साथ नहीं है, तो समझना वो आपके कहीं भी नहीं है। क्योंकि इस खुशी में तो गैर भी आ जाते हैं, खुशी में तो अपने भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। गम में जो साथ दे वही सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो जो इंसान आपकी तकलीफ़ में नहीं है, आपकी बीमारी में नहीं है, आपके साथ दुख सुख हुआ, आपने किसी अपने को खोया, जिस इंसान ने आपका तब साथ नहीं दिया, तो पिंडदान करो यार ऐसे रिश्तों का, भाड़ में जाने दो, निकालो ऐसे रिश्तों को। क्या करोगे, अचार डालोगे? जो इंसान आज आपका साथ नहीं दे रहा, वो जीवन में कभी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांगो कि मैंने गलती की है उस इंसान के साथ। और अगर आपको लगता है नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, आप बिल्कुल सही थे, सामने वाले ने आपके साथ धोखा किया, तो भाड़ में जाने दो ऐसे रिश्तों को।
अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। कहते हैं ना, हमारे मन की हो तो अच्छी, ना हो तो और अच्छी। हमेशा अपने रिलेशन में इतने ईमानदार रहो, इतने अच्छे से रिलेशन निभाओ कि सामने वाला जो आपको खोए वो उम्र भर रोए। तो सॉरी गाइस, मेरा यही सिद्धांत है, किसी को प्यार करो तो प्रॉपर तरीके से करो, और नफरत करो तो भी बेपनाह करो। प्यार करो तो बेपनाह करो, नफरत करो तो भी बेपनाह करो। छोड़ो यार, लाइफ में किसी के साथ भी, सही बताऊं, जाने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। ज़बरदस्ती किसी को हासिल नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं रख सकते। तो आप देखिएगा आपका रिलेशन किस स्टेट पे है। सॉरी गाइस, आज ये लास्ट था, बिकॉज आप लोगों का बहुत समय चला जाता है, बट मैं क्या करूं, मुझे आप लोगों को रिलेशन की ना वो बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग किस स्टेट पे हैं हमें पता ही नहीं होता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स, रून्स रीडिंग्स। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है हम निकालते हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे लड्डू गोपाल जी आप बताएंगे मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे पार्टनर के लिए, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्शन क्या लेंगे। दिस वन, मेरे यूएस की एनर्जी क्या है। दिस वन, और गाइडेंस क्या है, एंजल्स की गाइडेंस। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। रोज, ये मेरे यूएस की एनर्जी है, ये उनका एक्शन है। उरूस, इगलास, कैनास, and this one है गिफू, नॉर्थिस। मेरे यूएस की एनर्जी है मनास, राइडो। वाओ, मेरे यूएस तो बहुत अच्छी एनर्जी में है। माय गुडनेस, आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो यार, गजब। एंजल्स बताएं एक्शन इनके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। जस्टिस, त्योहार, जस्टिस, इंग्लिश, and this one is a थुरीसास। ओके, आपकी एनर्जी में अगर देखा जाए गजब की एनर्जी है। आप इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप इतने पॉजिटिव हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले somehow look at this, आपकी एनर्जी में मुझे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा, नेगेटिव कम दिख रही है। बिकॉज जेरा की एनर्जी है, जेरा की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपको पता चल गया है कि आप किसी ने, यूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपको पता चला गया है, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से आपका यूनियन होने वाला है, और आपको एंजल्स कहीं ना कहीं से साइन ज़रूर दे रहे हैं। बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप यूनियन के बहुत करीब हो। किस किस को पता है कि वो यूनियन के बहुत करीब है। बिकॉज यहाँ आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन होने वाला है। यूनियन की साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं दिख रहे। यस, डेफिनेटली यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं। मनास की एनर्जी है, मनास की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन होने वाला है। फुल कार्ड, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग। एंड देन आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, लाइक क्या कहते हैं, कर्मा एंडिंग, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो भी पार्टनर की वजह से कार्मा चल रहा था, या लाइफ की वजह से कुछ भी कर्मा चल रहा था, वो पूरी तरीके से एंडिंग हो रही है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, इट मीन्स न्यू बिगनिंग। करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में इस समय वेल एंड गुड हो, अपने आप को बहुत अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, हीलिंग अच्छे से कर रहे हो, आपने बहुत वर्क किया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ जॉब वगैरह के लिए भी ट्राई किया है और आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है। आपका लुक इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। आपकी लाइफ में कहते हैं ना, एक ग्लो कर रहे
रहे हो, सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखना, ये करना वो करना, आप सारे काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो और आपको किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। इस समय आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर का वेट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। इस एनर्जी में आप आ चुके हो, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो और इस समय आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि मैं यही कहूँगी कि थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज ये आपने अपने अंदर पावर क्रिएट किया है और ये जो हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, बिकॉज ये आपने खुद ही क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बिकॉज आपने चाह के भी किसी के साथ गलत नहीं किया, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, हीलिंग की है। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, इस समय सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप करियर पे फोकस हो और किसी चीज़ में आपका फोकस नहीं है। यहाँ पॉजिटिव एक्शन हो सकता है, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। यू टर्न ज़िंदगी ले रही है, बहुत दर्द झेलिए भाई, बहुत तकलीफ़ें झेल ली, अब सुकून चाहिए, अब शांति चाहिए, प्यार मिले तो मिले, नहीं तो सक्सेस चाहिए, बिकॉज ऐसी एनर्जी आपकी हो चुकी है। हो सकता है आपने बाहर जॉब के लिए ट्राई किया है, विदेश में जॉब के लिए ट्राई किया, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी आ सकती हैं। यहाँ आपकी एनर्जी मैंने पॉजिटिव वे में देखी है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, बिकॉज राडो की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग आपके पास आने वाला है और यहाँ आपको वर्ड से रिलेटेड कहीं आप घूमने जा सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, यहाँ आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू सो मच, आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हो, बिकॉज मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे यूवर्स पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, बिकॉज मेरा वर्क ही यही है कि मैं चाहती हूँ आप लोग हील रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरा काम ही यही रहता है कि आप सिर्फ अपने आप पे वर्क करें। देखो पार्टनर गया है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है जाएगा। आप अपने आप को तो हील करो, अपने आप को तो प्रोटेक्ट करो, ये एनर्जी है। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी है उथला की, कनास की विद थुरीसास। थुरीसास प्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ है, पहले स्ट्रेंथ नहीं थी। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मैरिज में फंसे हुए थे। आपके पार्टनर लाइक होता ना कि ट्रेडिशनल, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, कुछ होता है ना अपनी लाइफ में स्टक रहना। आपके पार्टनर स्टक बहुत रहे हैं। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, हो सकता है ट्रेडिशनल वे में मैरिज है, आपके पार्टनर ऑलरेडी मुझे कमिटेड कहीं पे दिख रहे हैं और यहाँ वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होना थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी अपना पूरा ईगो दिखा रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और फादर से इस समय उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा नहीं है, बिकॉज आपके फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत करते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ इजीली हो जाए, अपने आप मुझे कुछ नहीं करना पड़े, पर कि ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के कुछ होता है। ऐसा नहीं होगी हाथ में सरसों हो गई कि आपके पार्टनर को मेहनत करना पड़ेगा। आपके पार्टनर काफ़ी समय तक हर्मिट की एनर्जी में रहे हैं। लाइक क्या होता है, अकेलापन फील करना, तकलीफ फील करना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, समझना, किसी को समझना नहीं, क्या करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थर्ड पार्टी थी तो उनको फेस कर रहे थे, फोर्थ पार्टी थी तो उसको फेस कर रहे थे, फैमिली को बर्दाश्त कर रहे थे, हो सकता है कहीं जॉब करते हैं तो उनको बर्दाश्त कर रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सहन किया है आपके पार्टनर ने और काफ़ी समय तक इस हर्मिट की एनर्जी में रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर अपनी इस हर्मिट की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत तकलीफ झेल ली, मैंने बहुत दर्द झेल दिया, इस थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं, मैं कब तक किसी की तकलीफ बर्दाश्त करूँ। ये चीज़ मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि इस बार जो मंगल का साल है बर्दाश्त नहीं होगी, बिकॉज हस्बैंड वाइफ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वाइफ हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप अपने रिलेशन को इस समय प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट में हैं, तो थोड़ा बचने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ आपके पार्टनर का गुस्सा हाइपर रहेगा। मैंने ये बात मंगल का साल शुरू होने से पहले ही बता दी थी कि आपको अपने गुस्से के अंदर कंट्रोल रखना है। तो यहाँ आपके पार्टनर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर होता जा रहा है। आपके पार्टनर अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार क्या हो गया है, मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में क्या करना है यार, एक जगह पे बिल्कुल स्टक हूँ। कितना घर कहते ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ना वो आपके रहे ना वो थर्ड पार्टी के रहे। थर्ड पार्टी भी हर वक्त उनके ऊपर डाउट करती रहती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है,
रियल तरीके से नहीं चलती है, बार बार डाउट करना, बार बार शक करना। जितनी एनर्जी आपकी पॉजिटिव है आपके पार्टनर की, उतनी ही नेगेटिव है। आपके पार्टनर इस समय पावर में आना चाहते हैं, उस हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। लाइक होता ना कि सामने वाले को दिखाना है कि मैं हूँ क्या। होता ना एक शेर जब तक सोया पड़ा रहता है उसको छेड़ लो, आराम से छेड़ो, ये करो, वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन बाद में जब वो उठता है ना, तो सारा जंगल में जो भी है ना उधर पुदक खुदक कर रहे होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर अभी तक सो रहे थे और थर्ड पार्टी उनके ऊपर तांडव कर रही थी, लाइक तांडव, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तू तो ऐसा, तू तो ऐसी, तू ये तो वो। और आपके पार्टनर चुपचाप से बर्दाश्त करते थे, बिल्कुल झेल रहे थे कि यार चलो। लेकिन पानी जब सर से ऊपर उठता है ना, तो इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ आपके पार्टनर ने बहुत जगह से झेला, अब वो बिल्कुल झेल नहीं रहे, बिकॉज यहाँ राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है आपके पार्टनर के ऊपर। बिल्कुल आपके पार्टनर झेल नहीं पा रहे हैं और उस एनर्जी में बाहर आ रहे हैं। यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एंडिंग कर रहे हैं और वो एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पार्टनर को अपने पावर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको एंड करनी ही पड़ेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस समय लड़ाई झगड़ा, ये करना वो करना, अब वो लड़ रहे हैं। पहले मैं कहूँगी आपके पार्टनर लड़ते नहीं थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सुनती थी तो वो बोल नहीं पाते थे। बट अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से फाइट कर पा रहे हैं, अपनी बात बोल पा रहे हैं। पहले उनके चक्रास बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती थी, तो वो अपने इमोशन को क्लियर नहीं कर पाते थे। अब वो जानते हैं कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, ये है, अब क्या एक्शन लेंगे इस लाइफ में, इसके लिए एक्शन के लिए क्या रहेगा। यहाँ पे है ग्लास की एनर्जी एंड देन जस्ट त्योहार की एनर्जी। सेकेंडली this one 3 सास, where is the 3 this नहीं 3 सास, यहाँ पे है 3 सास द डेविल। यहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर इस समय थोड़ा सा आने वाले वक्त में इमोशनल बहुत होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपके लिए प्यार फील करना, लव फील करना। नेक्स्ट एक्शन में उनके लिए आपका जो फ्यूचर है, मैंने फ्यूचर निकाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। इमोशनल क्या होंगे, अपने पास्ट को याद करेंगे, अपने करियर को याद करेंगे, आपके साथ बिताए वक्त को याद करेंगे, किस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। इमोशनल बहुत होंगे और उनको एहसास होगा कि आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, आप ऐसे ही उनके साथ अटैच नहीं हो। यहाँ आत्मा से आत्मा का संबंध है। अगर आप किसी जर्नी में हो तो आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके साथ वो जर्नी में है और बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस करने वाले हैं आपको, इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मुझे फिजिकल कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, फ्रेंडली आई टेलिंग यू, बिकॉज यहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, बिकॉज वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगेगा यार मुझे जस्टिस करना है, बिकॉज अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करना है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं की। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत होता है। यहाँ आपके पार्टनर ने कुछ गलत एक्टिविटीज़ आपके साथ की है जो वो अब आपके साथ सही करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन में, इन फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे है थोड़ी सास, आपके पार्टनर आपके प्यार के दायरे से निकल नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ वो बहुत बुरी तरीके से अटैच हैं, आपको एक सेकंड भी भूल नहीं पाते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार होना, एक होता है ना मैग्नेट पुल होना, आपके साथ ऐसा पुल है कि वो उस दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। यहाँ थोड़ी सास की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपकी यादों से, यहाँ पे मुझे फिजिकल 2 जगहों पे नहीं दिखा, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इंटीमेसी करना, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज आपके लिए क्रेविंग होती है उनको, बिकॉज उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करेंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यूनियन होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में जस्टिस का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं और आपको रिलेशनशिप में आपके दायरे से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस बारे में आपको बात कर सकते हैं। एंजल्स कुछ कमिटमेंट मिल सकता है मेरे यूएस को। मैं एक कार्ड और लूँगी, देखते हैं, एक रून्स और लेते हैं। क्या कुछ एंजल्स बताएं, क्या कुछ कमिटमेंट मिल सकता है मेरे यूएस को, क्या जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ सरप्राइज हो जाए
आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तभी मैंने बोला कुछ सरप्राइज़ हो जाए। इसको हम बाद में क्लियरफाई करते हैं। एंड में मैंने कार्ड्स तो ले लिया है। आपके पार्टनर आपके दायरे से भी निकल नहीं पा रहा है, स्टार कर जाते हैं। जस्टिस को मैंने जब क्लियरफाई किया है तो यहाँ आया है आपका अंजू। इट मीन्स आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो आप चाहते थे रियली में, बिलीव मी। अगर आप इस रिलेशन में चाहते थे कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें या आपको कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बिकॉज यहाँ अंजू की एनर्जी है और अंजू की एनर्जी बहुत पॉजिटिव मानी जाती है कार्ड में, वो भी जस्टिस के साथ आना। इट मीन्स आप जो चाहते थे आपके पार्टनर अब आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या थी कि आप कुछ मांग रहे थे, आपके पार्टनर देने नहीं चाहते थे, बिकॉज उनको लगता था कि आप उस लायक नहीं है या वो आपको देने के लायक नहीं है। बिकॉज यहाँ शनिदेव की ब्लेसिंग मिल रही है आपको और आपके पार्टनर आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है कमिटमेंट से रिलेटेड। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट या शादी, लव, प्यार, आपका एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और जस्टिस में क्या चाहते हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अपने पार्टनर से क्या डिमांड की है। अगर आपके पार्टनर आपकी डिमांड के चक्कर में आपसे दूर थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, तो यहाँ बहुत जल्दी आपके पार्टनर नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पे शनिदेव की ब्लेसिंग कहूँगी कि आप लोगों के ऊपर शनिदेव की ब्लेसिंग हो रही है, बिकॉज आपका यूनियन होने वाला है। क्योंकि यूनियन अगर आपकी डेस्टिनी में है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, तो उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अगर आप अपनी डेस्टिनी किसी के साथ लिखवा के आए हो, चाहे फिर उसके कुछ भी हो, हम सिर्फ इंसान हैं। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ जो गॉड के मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ। ये आपकी लाइफ में होगा या ना होगा ये तो गॉड जानते हैं, आप अपनी डेस्टिनी कैसे लिखवा के आई हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ अगर आपकी डेस्टिनी है तो भले उनके बच्चे हों, भले आपके बच्चे हों, भले थर्ड पार्टी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जानती क्या होगा, बट यहाँ यूनियन की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। जो आप इस रिलेशन में चाहते हो वो आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम तो मैरिड है। देखो डियर, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ गॉड के मैसेजेस आप तक देती हूँ। जो एनर्जी आती है मैं आपको वही देती हूँ, तो मैं कुछ बना के नहीं बता सकती, बिकॉज मेरे लिए ये लॉयल्टी है। मैं अपने ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा प्योर हूँ और मैं सिर्फ राइट मैसेज ही आप तक देती हूँ, क्योंकि मुझे रॉन्ग मैसेज देने का मतलब नहीं है। तो यहाँ बस राइट मैसेजेस दिख रहा है कि आपको मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा ये तो गॉड ही जाने। जब वो कहते हैं ना रिश्ता बनाता है, जब वो हमें पैदा करता है, वो सारी चीज़ें ऐड कर देता है कि इसको इस समय ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इसके साथ ये होगा, 25 साल की उम्र में ये होगा, 27 साल की उम्र में ये होगा, 30 साल की उम्र में ये होगा, 18 साल की उम्र में ये होगा, इसको ये होगा, इसको ये होगा। वो सारी जर्नी हमारी डिसाइड होती है हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग्स। तो हमें क्या पता कि हमारी लाइफ में कब कौन सा मोड़ कैसे आ जाए, ये तो कोई भी नहीं जानता। एक ज्योतिषी भी नहीं जानता कि उसके सेकंड पल में उसके साथ क्या होने वाला होता है। लेकिन हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे ना कितने भी बड़े में, वो आपको ये बताएंगे कि यस ये चीज़ हो सकती है, इसके चांसेस हैं। तो हम लोग सिर्फ एक मैसेंजर हैं, तो हम आपको मैसेज देते हैं। अब वो चीज़ें कैसे होगी गॉड नोज वेरी वेल। तो यहाँ मुझे जस्टिस दिख रहा है, आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्दी, और आप जो चाहते हो इस रिलेशन में वो चीज़ मिलेगी। बहुत सारे लोग तो शादी चाहते हैं, बिकॉज मुझे मैसेज आ रहा है, किसी ने बोला दीदी मैं तो शादी चाहती हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे शादी करे। आपके मुंह में घी शक्कर, सॉरी गाइस प्लीज़ मेरे मुंह में घी शक्कर मत डालो, मैं घी शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाती, तो घी शक्कर मत डालना, ठीक है ना। तो ये है, किसी ने मुझे बोला, पता नहीं किसने कहा था, आई डोंट नो, बिकॉज कोई कह रहा है दीदी मैं शादी चाहती हूँ, आपके मुँह में घी शक्कर। अगेन आई एम सेइंग, मैं घी शक्कर नहीं खाती हूँ भाई, घी शक्कर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ जस्टिस होने वाला है, पॉजिटिव आए हैं सारे साइन। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है। सेकेंडली यहाँ सहेलो की एनर्जी है, सहेलो बहुत पॉजिटिव एनर्जी, ये गाइडेंस में आया है। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। पॉजिटिव अगेन मैं कहूँगी, प्यार, लव, कमिटमेंट, कुछ जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ करियर आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइडेंस में ये रूल्स आना, इट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज सहेलो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। सहेलो गाइडेंस में आया है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ये आप डेस्टिनी में लिखवा के आए हो। ये ईयर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली से आप
जूझ रहे थे तो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स खत्म होगी, सडनली आपको जॉब का ऑफर आएगा, सडनली आपको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, नेम फेम आपका हो सकता है। अगर आप कुछ करते हैं तो आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में नेम फेम आने वाला है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ईश्वर का नाम लीजिए एंड रीडिंग को क्लेम कीजिए, बिकॉज गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है, पूरी ही रीडिंग पॉजिटिव आई है। रून्स रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव होती है बिकॉज बहुत डीप में देखा जाता है रून्स को। और मैं यही कहूँगी कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें एंड पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करें, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आई विश कि जो कुछ बोला है एंजल्स आप लोगों की लाइफ में लेकर के आएँ। So this is the angels messages for the divine messages and thank you for the divine, thank you for the angels। अब मैं यही कहूँगी कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें यार, मुझे अच्छा लगता है। आप रीडिंग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, फिर लास्ट में भूल जाते हैं। तो प्लीज़ रीडिंग को पहले से ही लाइक करके रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव। टू ऑल माय सोल फैमिली, जय मां काली, जय शक्ति। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।